तो आज अपन भंडारे में चल रहे हैं। अब भंडारा है ना आज, तो इसका भंडारा है टेंस भंडारा। तो देखते हैं अपन, देखो बिल्कुल ध्यान से चलते जाना है। बहुत सारे एग्जांपल लिए मैंने और सारे के सारे बिल्कुल इतनी अच्छी तरह अपन को देखते जाना है। सारे के सारे रूल्स हैं जो क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे अपने सारे के सारे। वापस एक एक रूल रिवाइज करना है अपने को सारे के सारा। एक्सरसाइज देखना, पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में भरना है विद करेक्ट फॉर्म। क्या भरना है हमें? करेक्ट फॉर्म। और करेक्ट फॉर्म का मतलब ही क्या होता है हमारा? टेंस की फॉर्म भरनी है। द वर्ब, वर्ब की फॉर्म भरनी है गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दी हुई है। देखो यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट में दी हुई है उसकी फॉर्म भरनी है। अब सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। द अर्थ राउंड द सन। अर्थ क्या करती है? राउंड करती है किसके? सन के। और कैसे? रिवॉल्व, रिवॉल्व करती है, चारों ओर घूमती है। तो कौन सा टेंस आएगा यहाँ पर? क्यों आएगा? यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? सिंगुलर का है। अर्थ एक ही होती है ना, या 5-10 होती है अर्थ? अरे कितनी होती है? एक अर्थ होती है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हम काम में लेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लेते हैं हम? प्रेजेंट सिंपल में। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट सिंपल में जब हम काम में लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा करके करेंगे। अगर वैसे वही प्लूरल ले रहे हैं हम, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता? प्लूरल होता, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। अब तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, पता चल गया नहीं तो हमें कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अब इसमें हमें एस या ईएस लगाना है। एस या ईएस का नियम मैंने सीधा बताया, HOSS, बिल्कुल इजी बताया। अगर वर्ब का एंड इनमें से किसी से हो रहा है लेटर से तो फिर हम उसके आगे क्या लगा देंगे? ईएस। यहाँ पर देखो बेटा, रिवॉल्व, REVOLVES हो गया हमारा काम। अरे समझ में आ रहा है सेंटेंस? फिर देखिए दूसरा, राम, राम अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। लो साहब क्या उठा के दे दिया इसने? यस्टरडे। और हमारा कीवर्ड आ गया यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है पास्ट सिंपल टेंस। अगर पास्ट सिंपल में जाएंगे तो हमारा क्या ले लेंगे भाई? पास्ट सिंपल में कौन सी वर्ब? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ठीक है। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो क्या काम में लेंगे हम? डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लेते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस तो बिल्कुल अपना सिंपल सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम क्या यूज करेंगे भी यहाँ पर? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ARRIVED। आ गई ना? तीसरा देखिए, सी, फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम। अरे देखो कितना मजा आ गया भाई। क्या आ गया यहाँ पर? तो बिफोर आ गया। अब बिफोर से पहले तो कौन सा टेंस आता है? पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। यानी जब बिफोर का रूल हम देखते हैं क्या आ रहा है इसमें? सारा गए हो गए क्या? आगे आगे। तो देखिए अपन यहाँ पर अराउंड हर वर्क बिफोर, बिफोर तो से पहले क्या लेते हैं बेटा अपन? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर के बाद हम लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब हमारा पास्ट सिंपल टेंस। यहाँ पर बिफोर के बाद में देखो साहब भरी हुई है। यहाँ पर क्या भरी हुई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म तो भरी हुई है। अब भरी हुई है तो हम क्या काम में लेंगे आगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी सिंगुलर है, आप सिंगुलर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हमें काम में क्या लेना है? सी हेड फिनिश्ड। समझ में आ गई ना बात? फिर देखिए वी प्लूरल है, भी ध्यान रखना है यार। सिंस 2014, हम 2014 से यहाँ पर रह रहे हैं। मैंने सीधा सीधा बताया। सबसे पहली बात तो सिंस और फॉर जब भी आ जाता है कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर कोई भी पास्ट टाइम का शो करने वाला कोई भी वर्ड हमारे पास में नहीं है तो हम किस में ले जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस और उसमें कोई भी पता नहीं चल रहा हो कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है या पास्ट है, तो हम कहाँ ले जाएंगे उसको? प्रेजेंट टेंस में ले जाएंगे। तो सिंस आया है, वी प्लूरल है, तो हम क्या कर देंगे? वी के साथ हैव बीन लिविंग, आई हट ई हट करके, कल भी बताया था मैंने, ई हटा देते हैं जब सेकंड फॉर्म लगाते हैं या आईएनजी लगा देते हैं।
तो वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014। हम यहाँ पर 2014 से क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। आगे देखिए आई आया है, मीट अ स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे। वाह, तो मुझे आ गया, हमें तो कीवर्ड आ रहे हैं हमारे साथ के साथ। यस्टरडे तो क्या पढ़ना है बेटा, और मीट की तीनों फॉर्म कौन बताएगा, मीट, मेट, मेट। देखो सेकंड और थर्ड मेट होती है इसकी, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, मेट। फिर देखिए शंकर, मेरा ही नाम आ गया, अरे वाह क्या बात है। शंकर प्ले वैन, देखिए क्या आ रहा है बीच में, वैन, बिफोर, आफ्टर, कुछ भी आ जाए। वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर गए तो क्या कर रहा था शंकर, मतलब एक काम पहले चल रहा है और फिर दूसरा काम क्या घटित हुआ, हम उसके घर गए, मतलब पहले कुछ काम वो कर रहा था, तो पहले से जो जारी काम है उसमें तो कंटिन्यूस, और जो नया आया है उसमें सिंपल। तो यहाँ देखो पास्ट सिंपल दे दिया ना भाई, कौन सा दिया, पास्ट सिंपल। तो इधर भी हम कौन सा करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस से करेंगे। अरे प्रेजेंट थोड़ी ले जाएंगे, यहाँ पास्ट आ गया तो इधर भी पास्ट ही होगा। तो यहाँ पर अपन कौन सा लेंगे, पास्ट कंटिन्यूस। अब बताओ पास्ट कंटिन्यूस में क्या करेंगे भाई, शाबाश, शंकर वाज प्लेइंग, शंकर वाज प्लेइंग। आ गया समझ में, शंकर वाज प्लेइंग व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, शंकर खेल रहा था जब हम उसके घर गए। एक काम पहले हो रहा है, दूसरा काम नया घटित होता है, कोई नए रूल नहीं आ रहे हैं, सारे अगर अच्छी तरह याद है हमें तो वो के वो काम चल रहे हैं। आगे देखिए, वी गो टू पिकनिक टुमारो, 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 टुमारो मतलब आने वाला कल, और आने वाले कल के लिए कोई बात नहीं, एक तो सीधा सा अपन ने देखा था कौन सा आता है, प्रेजेंट सिंपल में ले जाएंगे पहली बात। तो कब ले जाएंगे, जब हम इसको फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम अगर मानते हैं तो भी किस कौन से में ले जाएंगे अपन, बताओ। देखिए फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम माने तो प्रेजेंट सिंपल में ले जाएंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल में नहीं ले जाना चाहें तो एक और ऑप्शन हमारे पास में होता है कि हम विल, सेल में से किसी एक का यूज करके उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे। ध्यान रखें, टुमारो आ जाए, क्या आ जाए, टुमारो यानी आने वाला कल, और एक आ जाए नेक्स्ट डे, दोनों को ध्यान रखना भी, टुमारो आ जाए या फिर नेक्स्ट डे। तो उसके साथ फ्यूचर में जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं तो फ्यूचर में जाते हैं तो हम उसके साथ विल सेल वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म, केवल विल सेल बेटा, और दूसरे नहीं, विल और सेल लगाएंगे। या तो ये काम में ले ले या फिर ये काम में ले ले, आप जो इच्छा है वो देखिए। अब वी गो टू पिकनिक टुमारो, भाई फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम भी तो हो सकता है ना, हम कल कहाँ पिकनिक जाएंगे। अगर फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम मानेंगे तो हम क्या लगा लेंगे यहाँ पर, वी गो टू पिकनिक टुमारो। कब, जब हमने फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम माना है। अगर फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम नहीं मानते हैं कि सब लोग कहेंगे कि कल जाएंगे, मतलब हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में ध्यान रखना है विल, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ तो लगा देना सेल, आई और वी के साथ तो क्या लगा देना, सेल, और बाकी सबके साथ क्या लगा देना, विल। यहाँ पर क्या है, वी, आई और वी के, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, सेल गो, आई सेल गो टू पिकनिक टुमारो। समझ में आ गई ना बात, आई सेल गो टू पिकनिक टुमारो। तो ये भी सही है हमारा और ये भी सही है हमारा, समझ में आ रही ना। अरे कोई दिक्कत है क्या, आगे देखिए, ही यूजुअली, अरे बस यहाँ से पकड़ना चाहिए हमें तो सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। यहाँ पर कहाँ से चलेगा भी, तो यहाँ पर देखिए यूजुअली, अब हमें सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यूजुअली कौन कौन से एडवर्ब आते हैं, डेली, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, करंटली। करंटली नहीं आएगी, करंटली किस में जाएगी, कंटीन्यूअस टेंस में जाएगी। हाँ, तो यूजुअली सीधा सीधा दिख गया। अब हमने देखा क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का है, सब्जेक्ट किसका है हमारा, सिंगुलर का। तो प्रेजेंट सिंपल में जाएंगे सिंगुलर में, तो हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ हमारा, तो यहाँ पर क्या है, गेट, तो गेट के क्या लगा देंगे, सिंगुलर है तो एस, क्या लगा देंगे, एस, गेट्स। तो ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पूरे सेंटेंस समझ में आए क्या, पक्का आ गए। एक बार फिर भी देख लेते हैं, और भी आ गए तो भी एक बार हम वापस देखते हैं, ताकि ये ध्यान रखना इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो फिर अपन को कहीं गलती होने के कोई चांस नहीं होने चाहिए।
नहीं करोगे ना गलती? नहीं सर। देखो अब वापस देखिए, सीधा सा सेंटेंस, कोई दिक्कत ही नहीं है। द अर्थ, क्योंकि ये क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या भाई? यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हम क्या कर देंगे? रिवॉल्व। रिवॉल्व, समझ गए? आगे राम अराइव चेन्नई यस्टरडे, हमारा कीवर्ड आ गया। क्या आ गया? यस्टरडे। एडवर्ब आ गई ना? कौन सी एडवर्ब? पास्ट सिंपल की एडवर्ब आ गई। तो हम यहाँ पर करा देंगे सेकंड फॉर्म अराइव्ड। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे देखिए हर वर्क बिफोर आ गया। बिफोर आते ही हमारे इधर तो भरा हुआ है, वो याद भी नहीं रहे कि पहले क्या आएगा पीछे क्या आएगा। हमें तो ये तो याद है ना कि एक तरफ तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यहाँ भरी हुई है तो हमारे बचा हुआ क्या है अभी? हेड फिनिश हमने भर दिया। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, फिर यहाँ पर देखो हमने क्या देख लिया? सिंस देखा तो हमें क्या आ जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहाँ पर पास्ट का कोई होता शो करने वाला टाइम, पास्ट टाइम वगैरह, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर देते। कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वी के साथ क्या करेंगे? हैव। अरे हैज तो सिंगुलर होता है ना, वी के साथ हैव, हैव के साथ हमने ले लिया बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो लिविंग। यहाँ पर देखिए फिर हमारा कीवर्ड आ गया। आगे कीवर्ड हमारा यस्टरडे, तो हम फिर क्या कर देंगे? सेकंड फॉर्म, याद रखना मैंने बता दी, मीट में। फिर देखिए व्हेन वी, देखो फिर आ गया। आप बिफोर और आफ्टर के अलावा भी ये चीजें भी आ सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर मीनिंग निकालना। सबसे पहले मीनिंग निकालेंगे क्या? कि व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर गए तो वो क्या कर रहा था? पहले खेल रहा था। वेंट कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल हो गया। तो इधर एक तरफ क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। शंकर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? वॉज, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लेइंग। फिर देखिए वी टू पिकनिक टुमारो। अब टुमारो नेक्स्ट डे, दो वर्ड मैंने आपको अच्छी तरह बता दिए हैं। जो चीज नहीं आती है उसको नोट किया करो बेटा। टुमारो और नेक्स्ट डे याद रखिएगा ना। टुमारो और नेक्स्ट डे, इसमें एक कंडीशन तो हम लेते हैं कि हम फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम मान सकते हैं। कौन सा मानेंगे? फ्यूचर फिक्स्ड। अगर प्रोग्राम हम मानते हैं, फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम मानते हैं, तो हमारा कौन सा आ जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस ले लेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर उसी प्रकार से हम इसको माने कि इसमें फ्यूचर में, किसका माने? फ्यूचर में। फ्यूचर में माने तो ध्यान रखना विल, शैल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सेल तो लगाएंगे आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ हम क्या लगा देंगे? तो यहाँ पर दोनों कंडीशन बैठती है हमारी, ध्यान रख लेना। एग्जाम बोर्ड में भी एक एग्जाम्पल ऐसा 101% देगा, वो 101% देगा। आप दोनों में से कुछ भी करके आओगे, दोनों सही होंगे, कोई कंफ्यूजन वाली दिक्कत नहीं है। समझ गए ना बात? तो हमें दोनों याद रखने हैं। हम और प्रायोरिटी दे तो इसको दे सकते हैं, बी सेल गो। एक तो ये भी कर सकते हैं, और दूसरा एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर फिक्स्ड माने तो ये। फिर देखिए यहाँ पर हमारा सीधा सीधा दिख गया है क्या है यहाँ पर? यूजुअली है, मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब आ गई तो हम क्या कर देंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आ गया समझ में? पक्की बात आ गया। ये चीज थोड़ी लिखोगे क्या? अरे लिखोगे, रह जाएगी। अभी आगे क्यों नहीं चल रहा? रह जाएगी ना? कौन कौन सी? एक तो टुमारो हो गई और एक रह जाएगी पीछे वाले बेटा याद। हाँ सर। तो देखिए हम आगे चलते हैं वापस। भाई प्रोजेक्टर से पहली क्लास हो रही है अपनी, फिर भी इतना सुंदर आना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है इसमें, बोर्ड जैसे ही फीलिंग हो रही है ना हमें तो। हाँ सर। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर रिमूव योर शूज। रिमूव यानी बाहर निकालो, यानी उतार दो। योर शूज तुम्हारे जूते, आउटसाइड बाहर। एज द फ्लोर जस्ट नाउ, ये लो आ गई सब। प्रेजेंट परफेक्ट आ गई। ये बीच में क्या आ रहा है? यहाँ पर कोई वर्ब भी नहीं दिख रही है हमें, कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस है। 9 remove your shoes outside as I the floor just now mop।
मॉप। क्या आएगा यहाँ पर? वर्ब क्या है हमारे पास में? मॉप। मॉप मतलब साफ करना। मॉप का अर्थ क्या होता है? साफ करना। अब देखिए क्या करेंगे हम कि उतार दो आपके जूते बाहर ही, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या किया है इसको जस्ट। अब जस्ट कौन से टेंस के एडवर्ब होती है? शाबाश, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या कर देंगे हम? आई बोलो जल्दी, अरे बोलिए। जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट में एडवर्ब कौन से वर्ब काम में लेते हैं? हैज या हैव। तो आई तो हैव आएगा ना आई के साथ, तो आई हैव मॉप्ड, आई हैव मॉप्ड, एज आई हैव मॉप्ड द जस्ट नाउ। अभी अभी मैंने इसको साफ किया है, इसलिए अपने जूते बाहर ही उतार दो। द ऑल राउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। टीम की जो ऑल राउंड परफॉर्मेंस है, आगे देखिए लास्ट वीक, बिल्कुल साफ साफ दिख गया है भैया। तो लास्ट कौन से टेंस के एडवर्ब? पास्ट सिंपल के आ गया। अब पास्ट सिंपल में क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव तो अर्थ आ रहा नहीं, नॉट आता है तो हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीछे पर्सन मार्क अगर क्वेश्चन मार्क लगा देता तो हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमारा तो सिंपल सेंटेंस है, तो हम डिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है कौन बताएगा? वेन, शाबाश, वॉन और वॉन। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? वॉन। फिर आगे देखिए एस टीच इन टाइम सेव 9। देखिए समय की अगर टीच इन टाइम, अगर समय को बहुत अच्छी तरीके से काम में लेते हैं तो वो बहुत कुछ बचा देता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो भाई, समय को हम बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगा, वो हमारी रक्षा करेगा। तो सेव जी 9 कोटेशन कह सकते हैं हम इसे। क्या है? एक कोटेशन, QUOTATION कोटेशन हम इसको बोल सकते हैं। इस टीच इन टाइम सेव्स 9, छोटा छोटा समय बचो, बहुत सारा आपके पास बच जाता है। आगे देखिए प्रियंका, ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। प्रियंका ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली, प्रियंका ने क्वेश्चन सारे जो क्वेश्चन थे उनका परफेक्टली उसने जवाब दिया, इसलिए द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर, इसलिए पैनल ने उसको क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। यहाँ वैसे तो टू सेलेक्ट आया है, हैड सेलेक्टेड। यहाँ पर अगर ये हैड टू लिया है ना, इसलिए मतलब पास्ट का ले गए ये पहले ही। क्या हो गया यहाँ पर? हैड टू का मतलब पास्ट। अगर हैड टू नहीं देता तो यहाँ सेलेक्टेड देता। क्या देता? हैव सेलेक्टेड या हैड सेलेक्टेड, मतलब पास्ट का तो दिख गया हमें, पास्ट आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो आगे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिखा? हैड टू, और हैड टू तो हमारे किस में होता है भाई? पास्ट में होता है। तो आप देखिए यहाँ पर पास्ट सिंपल, तो इधर भी क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल। प्रियंका ने सारे क्वेश्चन के जवाब परफेक्टली दिए, इसलिए उसने क्या किया? ही हैड टू सेलेक्ट हर, इसलिए उसने पैनल ने उसे सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए यानी बिल्कुल इसका मीनिंग निकालना है। कई सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें एडवर्ब नहीं होती, तो हमें क्या होता है? मीनिंग निकालना होता है। यहाँ पर हैड टू है, सीधा सा पहली बात तो पता चल गया हमें, आएगा तो पास्ट, ये तो श्योर हो गया भाई। हैड टू आते ही क्या आएगा? पास्ट आएगा, ये तो हमें पहले ही पता चल गया। फिर आगे देखिए प्रियंका ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली, प्रियंका ने सारे क्वेश्चनों के जवाब परफेक्टली दिए, इसलिए जो पैनल था हैड टू सेलेक्ट हर, इसलिए पैनल ने उसको क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। दोनों में पास्ट सिंपल आएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? आंसर्ड। समझ गए बेटा? आगे देखिए द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की थी, इनटू द मड पॉन्ड, कीचड़ के तालाब में, बिफोर आई वांट यानी चेतावनी, मैं आई वांट मैंने चेतावनी देने से पहले, वो क्या किया? बिफोर वाला आ गया। अब यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे कौन सा आ गया? बिफोर आ गया। इधर देखिए सेकंड फॉर्म पर है ना, सेकंड फॉर्म, तो इधर क्या कर देंगे हम? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अपन क्या कर देंगे? आई हैड स्टेप्ड, आई हैड स्टेप्ड। तो दिक्कत है? आगे देखिए नोबडी स्पोक, सेकंड फॉर्म आगे भी कौन सी आ रही है यहाँ? सेकंड फॉर्म। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बात भी भाई ध्यान दिया करो बेटा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। देखिए स्पीक यानी बात करना या बोलना। नोबडी स्पोक अलाउड यानी जोर से, व्हाइल द टीचर द पिक्चर ऑन द बोर्ड, जब टीचर बोर्ड पर
ड्राइंग बना रहे थे तो कोई भी जोर से नहीं बोलता या कोई भी जोर से नहीं बोला। तो देखो एक काम ये रुका हुआ है, ये काम पहले चल रहा था, टीचर क्या कर रहे हैं बोर्ड पर ड्राइंग बना रहे हैं और उस समय स्पोकिंग की घटना होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द टीचर वाज ड्राइंग द पिक्चर। समझ में आ रही ना बात, द टीचर वाज ड्राइंग द पिक्चर। फिर आगे प्लीज, प्लीज कल भी बताया था मैंने, कल ही रूल बताया था। प्लीज, प्लीज वाले सेंटेंस में क्या आता है, डोंट स्टैंड इन ए क्यू। प्लीज डोंट स्टैंड इन ए क्यू नहीं आएगा क्योंकि सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। इस क्यू यानी लाइन, क्यू का अर्थ क्या होता है बेटा, पंक्ति, लाइन। क्यू यानी पंक्ति, स्टैंड यानी खड़े रहना। तो यहाँ पर तो नेगेटिव मीनिंग थोड़ी आ रहा है ना कि लाइन में खड़े मत रहो, ये थोड़ी कहेंगे अपन, अरे नेगेटिव मीनिंग तो होएगा नहीं। तो यहाँ पर प्लीज स्टैंड इन क्यू, कृपया लाइन में खड़े रहिए। मैंने बताया था एक तो प्लीज आ जाए, प्लीज आ जाए तो उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है या फिर डोंट भरना है। नेगेटिव मीनिंग आ रहा है तो क्या भर देंगे हम, डोंट, और पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है तो क्या भर देंगे हम, नेट की थोड़ी जरूरत पड़ेगी भाई, कहाँ पर गया भाई। कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है तेरे को, ये वो लाल ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर। टुमारो क्या होता है, या तो फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम करेंगे या फिर टुमारो तो यहाँ पर देखिए प्लीज वाले में क्या होगा अपने, अब टुमारो प्लीज वाला तो हो गया टुमारो। टुमारो में देखिए मैंने कंडीशन बताई थी, एक तो अगर हम फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम करें, क्या करें हम, फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम करें, और ये नहीं करें तो फिर हम इसमें फ्यूचर टेंस मान ले। क्या मान ले, फ्यूचर टेंस मानेंगे तो विल या शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम काम में लेंगे। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे तो आई आया भी तो क्या आ जाएगा, आई शेल और गो, आई शेल गो ये ले सकते हैं। अगर फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम मानेंगे तो हम केवल गो भी ले सकते हैं। वर्ब भी चेंज नहीं की, वो का वही आ रहा है वापस। आगे देखिए व्हाट इज, अब यूज कीज आ गया, अरे साफ साफ दिया नहीं इसने, इज दिया पहले और क्वेश्चन बना रहा है तो इज में तो इज वाला तो इसमें आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इज एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, डूइंग। सीधा सीधी सी बात है, व्हाट इज योर मदर डूइंग, तुम्हारी माँ क्या कर रही है। राहुल एंड हिज फैमिली, राहुल और उसका परिवार, प्लूरल हो गई है भाई, ध्यान रखना है, प्लूरल हो गई ना, एंड से जोड़ते ही। राहुल अकेला नहीं रहा है, उसका परिवार भी उसके साथ हो गया। ट्रेवलिंग इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ, नाउ नाउ हाँ नाउ 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 प्रेजेंट कंटिन्यूस, नाउ स्टिल करंटली, भूल गए प्रेजेंट कंटिन्यूस। आप बताओ चलो प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब कौन सी यूज करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए राहुल एंड हिज फैमिली आर ट्रैवलिंग, आर ट्रैवलिंग डबल एल हो जाएगा, आर ट्रैवलिंग इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। राहुल और उसका परिवार 2 सप्ताह से कहाँ घूम रहे हैं भी, अब फिर भी दिमाग आप फिर नहीं लगा रहे हैं, फिर भी देखिए इसमें और भी क्या आया है नाउ के साथ में, नाउ के साथ में देखिए यहाँ पर आया फॉर, क्या आया है, सिंस और फॉर, कौन से टेंस में आती है भाई, तो फिर नाउ तो आ गया, कंटिन्यूस का तो शो कर दिया उसने, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर भी तो देखना है हमें, सिंस फॉर भी तो देखना है, और आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा ना। तो हैव बीन ट्रैवलिंग, समझ में आ रही है ना बात,
हैव बीन ट्रैवलिंग। फिर आगे देखिए वी स्टे विथ माय अंकल नेक्स्ट वीक, फिर आ गया वो नेक्स्ट वीक वाला, ये पिन नहीं छोड़ रहा भाई हमारा। टुमारो और नेक्स्ट वीक बता दिया ना बेटा क्या क्या होते हैं, टुमारो और नेक्स्ट वीक। तो टुमारो और नेक्स्ट वीक का ध्यान रखना है। वी तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं स्टे का स्टे, और नहीं करेंगे तो वी शैल स्टे, वी शैल स्टे विथ माय अंकल नेक्स्ट वीक। आगे देखिए माय अंकल हु लिव्स, कौन सा टेंस दे दिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। माय अंकल हु लिव्स इन मुंबई, मेरे अंकल जो मुंबई में रहते हैं, सेंड मी अ न्यू वॉच लास्ट वीक। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। लास्ट मतलब कौन सा टेंस आ गया, पास्ट सिंपल। तो क्या बताएंगे, सेंड की फॉर्म में कौन बताएगा, तीनों, सेंड, सेंट, सेंट। अरे सेंट वो नहीं, वो बास नहीं जो कहेंगे, वो बास वाले क्या वो नहीं है, समझ गए ना, बाकाई करे ना, मतलब ये लगा के आएगा कौन सा माय अंकल हु लिव्स इन मुंबई सेंट मी अ न्यू वॉच लास्ट वीक, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है बेटा लास्ट। अरे मजा आ रहा है कि एक्सरसाइज में, कोई दिक्कत नहीं है ना। भंडारा आ रहा है तो ये नहीं कि भंडारे में तो जितना मिल जाए उतना खा लेना है, ये ध्यान रखना है। जितने अधिकतम सेंटेंस हम कर लें उतने हमें काम में लेने हैं। आगे देखिए वाटर इन द सी, समुद्र में जो पानी होता है, एंड ऑन द ग्राउंड, और जो जमीन पर पानी होता है, कंसिस्टेंटली यानी लगातार, कंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज, इवेपोरेटिंग ड्यू टू हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी के कारण धीरे धीरे वाष्प बनता जा रहा है। अरे भाई धीरे धीरे बनेगा ना, तो कंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज में कौन सा टेंस आएगा, शाबाश। अब यहाँ पर वाटर सिंगुलर है भाई यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे, इज इवेपोरेटिंग, इज इवेपोरेटिंग। तो यहाँ पर देखिए इवेपोरेटिंग का मीनिंग अपने आप ही निकल गया, क्या हो गया, वाष्पीकरण होना। क्या हो गया, वाष्पीकरण, मतलब भाप बन करके उड़ जाना, सूर्य की गर्मी से बन जाता है ना भाप, और बादलों में पानी चला जाता है। अब तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बता दो रे, शाबाश। आई ऑफ्टन, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। द ट्रेन है, जब साफ साफ दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ फिर कह रहा है भी, शाबाश। क्या कर देंगे, हैज नॉट, लिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट। बताई थी एक दिन, लिव लेफ्ट, लेफ्ट, क्योंकि हैज तो लगा हुआ है ना पहले, हैज नॉट, तो हमें तो क्या करनी है, केवल इसकी तो लगानी है। और येट साफ फिर दिया है इसने, और इसमें येट नहीं देता तो भी हम कोई अंधे थोड़ी थे, यहाँ पर तो हैज नॉट दे दिया। येट नहीं भी देता तो भी कहाँ दिक्कत थी हमें। नीतू सिंग अ सॉन्ग नाउ, नाउ आ गया भाई, तो नीतू इज सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। सी कट हर फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली भी, काट ली तो मैं कह कर हम कोई इलाज थोड़ी अरे इलाज है क्या अपने पास में, समझ में आ रहा है बेटा। घर जा करके वापस भरोगे सबको, है ना, सबके पास है ये, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कौन सा चल गया था अपना, ओपन हो गया, ट्रेन वाला हो गया, नीतू हो गया। आप देखिए सी कट और फिंगर वाइल सी कट वेजिटेबल, उसने अपनी अंगुली काट ली जब वह क्या कर रही थी, सब्जी काट रही थी। तो इधर तो कंटिन्यूअस मीनिंग आ गया ना अपने आप, कंटिन्यूअस, और इधर आ जाएगा सिंपल। तो सी कट हर फिंगर while she is cutting vegetable, ये तो गलत बात हो गई भाई, ये तो गलत टेंस हो रहा है ना, अरे गलत हो रहा है नहीं यहाँ पर। तो सी कट, उसने, वह काटती है उसकी अंगुली जब वह सब्जी काट रही है, ऐसा तो अर्थ नहीं निकले, उसने अंगुली नहीं, ये तो सही है, कोई दिक्कत, इधर तो सिंपल आएगा, इधर कंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि काम पहले क्या हो रहा था, सब्जी कट रही थी, और बाद में क्या हुई, अंगुली कटी। पहले अंगुली कटी, बाद में सब्जी थोड़ी काट रही थी, अरे पहले क्या कर रही थी, वो सब्जी काट रही थी। हाँ अर्थ उसका निकलेगा, लेकिन दिमाग लगाओ, वो पहले सब्जी काट रही थी या पहले अंगुली कटी, सब्जी काट रही थी, तो कंटिन्यूअस तो इधर होगा, हाँ ना, और इधर क्या होगा हमारा, सिंपल होगा, पहली बात तो ये। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, काट रही थी, यहाँ पास्ट का शो हो रहा है, यहाँ प्रेजेंट में मीनिंग ही नहीं निकल रहा है इसका। प्रेजेंट में मीनिंग निकालो, सी काटती है, वह काटती है अपनी अंगुली, वह अपनी अंगुली काटती है जब वह अब सब्जी काट रही है, मीनिंग नहीं निकलेगा ना। इसका मीनिंग क्या है, उसने अपनी अंगुली काट ली जब वह सब्जी काट रही थी,
ये निकलेगा मीनिंग, मतलब पास्ट में जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वॉज, सी वॉज कटिंग वेजिटेबल। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तीनों फॉर्म सेम होती है। सी कट हर फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली। व्हाइल सी वाज कटिंग वेजिटेबल, जब वो सब्जी काट रही थी। अब यहाँ पर कोई टेंस पास्ट का शो नहीं किया है, तो हमें मेरे कहने अनुसार प्रेजेंट आना चाहिए, लेकिन भाई प्रेजेंट लगाया हमने, लेकिन यहाँ तो मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, मीनिंग नहीं निकल रहा है, मीनिंग तो पास्ट का निकल रहा है, तो हमने वापस चेंज कर दिया। तो ऐसे कॉमन सेंस अपने आप आ जाएगी आपके अंदर, इतना कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे जो आगे बढ़ोगे। जब भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लुक के आगे जब भी ये दिख जाए ना ऐसा इंटरजेक्शन मार्क, समझ गया ना, इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, देखो देखो क्या हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, क्या हो रहा है, हम देखो कौन जा रही है, हा? देखो क्या सुंदर लड़की जा रही है। अरे आता ना, तो क्या करना है हमें, अपना अट्रैक्शन अपनी ओर खींचने की ओर क्या करता है ये वर्ड, तो मतलब जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, क्या हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस आएगा, क्या होगा इसमें, समझ गए ना बात। तो देखिए कहाँ है, लुक ओ मैन रनिंग आफ्टर अ बस, देखो ये आदमी बस के पीछे पीछे दौड़ रहा है। हाँ, तो हम क्या करेंगे इसमें, कंटिन्यूस। जब भी ध्यान रखेंगे, दो तीन चीजें नहीं बताइए, वो याद रखेंगे आप, ये एक्सरसाइज में आती है लेकिन नई चीजें वहां पर, और ये हमेशा लिखने की चीजें नहीं होती है, माइंड में सेट करने की चीजें होती है। लुक अ मैन इज रनिंग आफ्टर अ बस, देखो देखो एक आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है, मान ये कहेंगे ना अपन, दौड़ रहा है, तो लुक जब भी आ जाए, इंटरजेक्शन मार्क उसके पीछे वो लगा हुआ आ जाए, तो कौन सा टेंस पढ़ना हमें, कंटिन्यू। he want to catch it, वह क्या करना चाहता है, इसे पकड़ना चाहता है, तो he wants to catch it, इसमें कोई पता नहीं चल रहा है, कोई से भी टेंस का कोई सा भी पता नहीं चल रहा, तो प्रेजेंट सिंपल में ले जाएंगे। he wants to catch it, वह इसे क्या करना चाहता है, पकड़ना चाहता है। आगे के भी समझ में, एक्सरसाइज नंबर 15 कंप्लीट, एक्सरसाइज नंबर 15 कंप्लीट। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 16 क्या कहती है हमें, एक्सरसाइज नंबर 16 देखिए वे क्या कहती है। एकता वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, एकता अखबार पढ़ रही थी। वहन जब निधि हर रूम, जब निधि ने, जब एकता जब अखबार पढ़ रही थी तो निधि उसके कमरे में गई। मतलब एक काम पहले हो रहा था, नया काम घटित होता है। पहले कौन सा काम हो रहा था बेटा, अखबार पढ़ रही है, देखो यहाँ पर दे दिया इसमें लगा करके, वॉज रीडिंग, कंटिन्यूस आ गया, तो नए घटित होने वाले काम में कौन सा आएगा भाई, शाबाश। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी इंटर्ड, क्या हो जाएगी, इंटर्ड। आगे देखिए, द मिनिस्टर फॉर डिफेंस, रक्षा के लिए, मिनिस्टर फॉर डिफेंस जो रक्षा मंत्री है, डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रांड सक्सेस ऑफ द मिसाइल, जो रक्षा मंत्री है उन्होंने डॉक्टर कलाम साहब को ऑन द ग्रांड सक्सेस, उनकी महान सफलता पर क्या दिया भाई, बधाई दी, ऑफ द मिसाइल, उनकी महान जो मिसाइल थी उसकी सफलता पर बधाई दी मतलब क्या, पास सिंपल हो जाएगा, तो कांग्रेचुलेटेड, क्योंकि अब तो कलाम साहब यहाँ पर है नहीं हमारे पास में, कलाम साहब कौन है यहाँ पर, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम सर, है ना, आवर रेस्पेक्टेड। तो द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर कलाम, डॉक्टर